हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है हिंदी वाली इंग्लिश। जैसा कि मैंने बताया कि हिंदी वाली इंग्लिश का मतलब है पढ़ाया तो जाएगा इंग्लिश, लेकिन आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा हिंदी के अंदर। हम सभी लोगों की हिंदी के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है और अगर कोई भी टॉपिक अगर हमें हिंदी में एक्सप्लेन किया जाए तो आई थिंक वो हमारे लिए समझने में बहुत ईजी हो जाता है। इसीलिए मेरा चैनल है हिंदी वाली इंग्लिश। इस चैनल के अंदर वो सभी टॉपिक्स जो आपकी लाइफ में या जो आपके करियर के अंदर रोड़े बन रहे हैं, मैं आपसे वादा करती हूँ कि उन सब रोड़ों को मैं क्लियर कर दूंगी या फिर एक्सप्लेन करके आपकी जिंदगी से उन रोड़ों को हटा दूंगी। इसीलिए ये मेरा सेकंड वीडियो है और कल यानी मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि हाउ मैनी अल्फाबेट आर देयर, कि कितने प्रकार के अल्फाबेट हम लोग लिख सकते हैं। यानी अल्फाबेट प्रोनाउंसिएशन के अंदर तो एक ही होता है, सबका एक ही प्रोनाउंसिएशन होता है, लेकिन लिखने में हम उसको 4 प्रकार से लिखते हैं और वो कौन कौन से हैं आप मेरे प्रीवियस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ इंग्लिश का जो आपको कनेक्ट करेगा उन सभी लेटर्स से जिनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है या फिर यूजेस अलग अलग होते हैं। देन अगेन वेलकम टू माय चैनल हिंदी वाली इंग्लिश और मैं आपकी अपनी मैम शोभा मैम लेके आई हूँ सेकंड वीडियो ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट। तो आज आप लोगों के सामने मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कि इंग्लिश की जो अल्फाबेट हैं उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं उनको अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। जैसा कि हम सब जब हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी के अंदर आपने देखा होगा कि स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, वो दोनों ही अलग अलग होते हैं। लेकिन इंग्लिश के अंदर ऐसा नहीं है। इंग्लिश के अंदर एक ही अल्फाबेट है, एक ही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन उस अल्फाबेट के अंदर कुछ लेटर्स जो हैं वो वावल्स कहलाते हैं और कुछ लेटर्स कॉन्सोनेंट। वावल्स का मतलब होता है स्वर, जो कि हिंदी के अंदर हमारे होते हैं अ से लेके औ तक, अ आ ई उ ए आई ओ आउ अंग अह। यानी ये जो हम स्वर लिखते हैं इसमें से अ से लगाकर औ तक स्वर होते हैं और अंग और अह अलग हैं, वो वॉवल्स के अंदर यानी स्वर के अंदर नहीं आते हैं। और क से लेके ज्ञ तक जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। उसी तरीके से इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट एक है, उसी में से कुछ लेटर्स वॉवल्स होते हैं जिनको स्वर कहा जाता है और उसी में से कुछ लेटर्स कॉन्सोनेंट होते हैं जिनको व्यंजन कहा जाता है। अब आपके दिमाग के अंदर या आपके जहन के अंदर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि एक ही अल्फाबेट है और उसी के अंदर से कुछ लेटर्स को वॉवल्स कहा जाता है या कुछ लेटर्स को कॉन्सोनेंट कहा जाता है, तो फिर उनका यूजेस क्या है। बिल्कुल क्वेश्चन बिल्कुल जायज है और क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन है। इसका भी आंसर मैं आपको एज सुन एज बताने वाली हूँ। तो चलिए सबसे पहले तो हम देखते हैं कि कौन से लेटर्स जो हैं वो वॉवल्स होते हैं और कौन से लेटर्स कॉन्सोनेंट। लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। सबसे पहले आप जानते हैं कि कल मैंने बताया था और टाइप ऑफ द अल्फाबेट जो है मैंने आपको प्रोनाउंस करके भी सुनाई, बताई और लिख कर भी पूरी बताई कि किस अल्फाबेट को किस तरीके से लिखा जाता है। तो आज मैं आपको बता रही हूं उसी अल्फाबेट के अंदर वॉवल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं। चलिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जेड। कल वैसे मैंने बताया था आपको कि ये अल्फाबेट कौन सी कहलाती है। ये बहुत इजी है, इसीलिए मैंने यही लिखी क्योंकि ये कैपिटल लेटर है और कैपिटल लेटर हम सभी पढ़ते हैं, लिखते हैं। इस अल्फाबेट को सभी जानते हैं और बिल्कुल जो है नोन है, इसीलिए मैंने आप लोगों के सामने ये लिखी। वरना मैं कर्सिव भी लिख सकती थी, स्मॉल अल्फाबेट भी लिख सकती थी या कर्सिव स्मॉल अल्फाबेट भी लिख सकती थी, लेकिन ये सबके लिए बहुत ईजी है और सब इसको जानते हैं, इसलिए मैंने ये लिखी। अब हम लोग जब इस अल्फाबेट को लिखते हैं ए टू जेड, इसी के अंदर से 5 लेटर्स ऐसे होते हैं जो कि वॉवल्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ और यू। मतलब कि अगर हम बात करें वॉवल्स की तो
5 होते हैं। कितने होते हैं? 5। वो कौन कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 लेटर इसमें से जो है वो वोवल्स हैं जिसको हिंदी में स्वर कहा जाता है। और बाकी के 21 लेटर्स बीच में वापस बता देती हूं कि अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं अल्फाबेट के अंदर। कोई भी अल्फाबेट हो, चाहे वो कैपिटल लेटर हो, चाहे वो स्मॉल लेटर हो, चाहे वो कैपिटल कर्सिव लेटर हो और चाहे वो स्मॉल कर्सिव लेटर हो। तो लिखने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन सभी के अंदर 26 लेटर्स ही होते हैं। हिंदी की तरह ऐसा नहीं है, स्वर के अंदर अलग अक्षर होते हैं या वर्ण होते हैं और व्यंजन के अंदर अलग होते हैं और वो ज्यादा होते हैं। ऐसा इंग्लिश के अंदर कुछ नहीं है। इंग्लिश के अंदर ए से लगाकर जेड तक सेम ही अल्फाबेट होती है। मैं बार बार बता रही हूँ, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। तो इसमें से ये 5 लेटर जो है ये वॉवल्स हैं। जिस किसी को भी ये लग रहा है कि ये तो बहुत कॉमन बात है, हम सभी को पता है, गुड थिंग कि आप सभी को पता है, लेकिन आज मैं आपको इसमें से एक ऐसी चीज बताने वाली हूं, एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूं जो आपको फ्यूचर के अंदर कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। और ये थिंग जो है बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होती है, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स ये चीज नहीं बताते हैं या फिर ये राज नहीं बताते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को या बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जब वो वॉवल्स का यूज करने जाते हैं तब वो गलतियां बहुत सारी करके आ जाते हैं, जो कि अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो कभी भी नहीं हो सकती, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं। मेरी कोचिंग सेंटर्स के अंदर भी, मेरी क्लासेस के अंदर भी 10th और 12th के बच्चे भी ये मिस्टेक करते हैं, क्योंकि उनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है, इनको यूज करने का तरीका नहीं आता। जब मैंने उनको बताया तब उन्होंने ऐसा बोला कि ये तो हम आज सुन रहे हैं मैम, हमने कभी स्कूल के अंदर नहीं सुना। बिल्कुल, क्योंकि ये चीजें बहुत कम स्कूलों में या फिर बहुत कम टीचर्स बताते हैं, जो आपको मैं बताने वाली हूँ। तो बने रहिए, आपको जाना नहीं है, स्किप नहीं करना है, क्योंकि कुछ भी चीज अगर इसमें से स्किप हो गई तो वो आगे कनेक्ट नहीं हो पाएगी और वापस वही प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट हो जाएगी जो अभी तक हो रही थी। तो जैसे कि मैंने बताया कि देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट एंड 5 लेटर्स आर कॉल्ड वॉवल्स एंड लेफ्ट 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यंजन। तो आप देख लीजिए कि 1, 2, 3, 4 एंड 5 ये जो है ये आपके हैं वॉवल्स, जिनको हिंदी में स्वर कहा जाता है। अब 26 में से 5 को माइनस कर दीजिए, क्योंकि वो वॉवल्स हैं। पीछे बचे आपके 21 लेटर। लेफ्ट 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट, जिनको क्या कहेंगे हम लोग? कॉन्सोनेंट, जिसको हिंदी में कहा जाता है व्यंजन, है ना। 21 वो कितने लेटर्स हैं? 21। तो 21 यहाँ पे कॉन्सोनेंट है और 5 यहाँ पे वॉवल्स हैं। इसी अल्फाबेट के अंदर ए से लगाकर जेड के बीच के जितने भी लेटर्स हैं उनको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिनको वॉवल्स और कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब मैं आपको एक मेन थिंग बताने जा रही हूँ। इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू हैव टू लर्न, यू हैव टू लिसन केयरफुली। ओके, तो अब आपको ये समझ में आ ही गया होगा कि वॉवल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं। ए से लगाकर जेड के बीच के 5 लेटर्स कौन से हैं जो वॉवल्स हैं? वो है ए, ई, आई, ओ और यू। एंड बाकी के पीछे जो जितने भी बचे वो सभी थे कॉन्सोनेंट, उनकी क्वांटिटी है 21। अब अगर ये कहा जाए कि ए से लगाकर जेड के बीच में जो 5 लेटर्स ये हैं, इन्हीं को वॉवल्स क्यों कहा गया? ये आपका आता है जेन्युइन क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग के अंदर और आप लोगों के जहन के अंदर क्लिक होना चाहिए, और यू हैव टू आस्क कि मैम ये 5 लेटर्स ही क्यों वॉवल्स कहलाते हैं, क्यों कहा जाता है इनको? ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। जैसे मैंने अभी रब कर दिया है एंड आपको बता दिया कि ए से लेकर जेड के बीच में जितने भी लेटर्स हैं वो दोनों को अलग अलग 2 पार्ट्स के अंदर उनको डिवाइड कर दिया गया है। अब उसमें से ए, ई, आई, ओ, यू ये ही वॉवल्स क्यों और क्यों नहीं? बिल्कुल, अब देखिए कि होता क्या है। हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं, हम लोग इंग्लिश की ग्रामर भी पढ़ते हैं, हम लोग अपने सिलेबस के अंदर इसको यूज भी करते हैं, लेकिन हम लोग भारतीय हैं और हमारे यहाँ जो इंग्लिश चलेगी उसको कुछ नियम हिंदी के मानने पड़ेंगे।
ऐसे हम लोग इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसीलिए एक बहुत बड़ा कनेक्शन मैं आप लोगों को बताने जा रही हूं जो इंग्लिश और हिंदी के बीच में है, और वो होना जरूरी है क्योंकि मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे दो ही लिटरेचर सब्जेक्ट हैं, एक है हिंदी और एक है इंग्लिश। अगर इन दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा। इसीलिए इन दोनों के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कनेक्शन है जो मैं आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करने वाली हूँ। जब मैंने आपको ये आज कॉन्सोनेंट और वॉवल्स पढ़ाना स्टार्ट किया, सबसे पहले मैंने आपको हिंदी के बारे में बताया ना कि हिंदी के अंदर स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं। स्टार्टिंग में ही मैंने आप लोगों को इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे वो रोल आप लोगों के सामने बताने जा रही हूँ, हिंदी सब्जेक्ट का इस इंग्लिश के अंदर क्या कनेक्शन है या फिर क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप गौर से देखिए इन लेटर्स को, ए, ई, आई, ओ और यू। ये लेटर्स हमने अल्फाबेट्स के अंदर से उठाए और इनको हमने कहा कि ये स्वर कहलाते हैं। देखिए जब हम हिंदी के स्वर लिखते हैं, हिंदी के, उसमें आप देख लीजिए अ, आ, छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री नहीं आएगा, ए आई ओ आओ, बस यहां तक होते हैं वॉवल्स, हिंदी के स्वर। अब देखिए आप हिंदी के स्वर अगर आपको पता है तो आपको इंग्लिश के वॉवल्स यूज करने में कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। इट्स माय प्रॉमिस। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है, क्योंकि अब जब आप इंग्लिश के वॉवल्स को यूज करेंगे, ए एंड द में वगैरह में और भी बहुत जगह पे हम लोग वॉवल्स के आगे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं और बहुत सारे ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जहां पे हम लोग उन वॉवल्स का हम यूज करेंगे। दैट टाइम हमें ये जानने की या समझने की जरूरत पड़ेगी कि हम इनका यूज कहाँ पे करें या इनके आगे किसका यूज करें। वहां के यूजेस के लिए जो आज का मैं कॉन्सेप्ट बता रही हूं, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। देखिए कि ए को हम किस प्रकार से प्रोनाउंस कर रहे हैं। ए कर रहे हैं, ए हिंदी का है ए देखिए आप, ए है ना। सेकंड आ रहा है ई देख रहे हैं आप, हिंदी के अंदर भी ई आ रहा है, ये भी ई। फिर देखिए आई, हम इसको बोल रहे हैं आई, जो कि आई, ए आई हो रहा है। फिर देखिए आप ओ है ना, ओ जो कि आ रहा है ओ। फिर आप आ रहा है यू। अब आप कहेंगे कि मैम आपने तो बोला कि सब जो है इससे रिलेट कर रहे हैं, यू को तो हम लोग यू लिखते हैं और यह तो इसमें कहीं नहीं आता है। तो गुड क्वेश्चन, क्योंकि यह इसमें नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि इंग्लिश एक परफेक्ट लैंग्वेज नहीं है, डेफिनेट नहीं है। इसका प्रोनाउंसिएशन कई बार कुछ अलग होता है तो कई बार कुछ अलग होता है। तो इंग्लिश के अंदर जहां पर भी यू लेटर हम यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन अ आता है या आ आता है या इसमें से कोई भी आता है तो यू का प्रोनाउंसिएशन कई बार अ या आ या इसमें से और भी कोई अक्षर हो सकता है। जब यू का प्रोनाउंसिएशन इनमें से कोई भी हो जाता है, दैट टाइम ये वॉवल कहलाता है, या वॉवल वाले जितने भी फॉर्मूले हैं हम लोग उसमें इसमें लगाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि यू से यूनिफॉर्म तो होता है ना। इस बेस पे इसको वॉवल्स नहीं माना जाता, क्योंकि यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन है यू, य। देखिए यू और य इसके अंदर नहीं है, तो जहां पर भी यूनिफॉर्म लिखा आएगा वहां पर इसको वॉवल नहीं माना जाएगा। लेकिन कई बार हम लोग देखते हैं कि यू आर एन, अर्न का मतलब होता है सुराही, जिसको आप कलश भी कह सकते हो उसका। अब इसको देखिए आप, यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम लोग, अर्न। क्या कह रहे हैं, अर्न कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप सोचिए कि यहाँ पे, और इंग्लिश के अंदर अर्न तो ई ए आर एन भी होता है, ई ए आर यानी कमाना, और ये यू आर एन, अर्न का मतलब होता है सुराही। तो अब देखिए यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, अ, इसलिए इसको भी वॉवल माना गया है। और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर कुछ लेटर्स का एक पर्टिकुलर प्रोनाउंसिएशन है, जैसे कि एच को एच ही बोला जाता है, और लेकिन कई जगहों पे उसको आ, यानी ये वाला ओ है ना, ये वाला ओ या आ,
वाला प्रोनाउंसिएशन भी आता है, जैसे कि HOUR, आर, जिसको हम कहते हैं प्रति घंटा, तो उसके लिए हम आर यूज करते हैं। इसीलिए इंग्लिश को हम लोग डेफिनेट नहीं मान सकते, बिकॉज कई बार कई कंडीशन के अंदर ये चेंज हो जाती है, और ऐसा हिंदी के अंदर कभी नहीं होता। इट इज अ डेफिनेट लैंग्वेज, डेफिनेट सब्जेक्ट हिंदी। इसीलिए इंग्लिश के अंदर कुछ एक जो है कंफ्यूजन है, वो अगर क्लियर हो गए तो आपको कहीं पर भी किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी, डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसीलिए यू को वॉवल माना गया है, क्योंकि कई जगहों पे कई वर्ड्स के अंदर इसका प्रोनाउंसिएशन अ हो जाता है, इसीलिए हम लोग इसको भी मानते हैं वॉवल। इसीलिए आप देख लिया, आप सबका देख, ए, ई, आई, ओ और यू इसी में से है सब के सब, क्योंकि इनका उच्चारण, इनका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर से मैच होता है, जो कि दूसरे जो लेटर्स हैं 21 लेटर्स हैं उसमें से एच को छोड़ के और किसी का नहीं है। देख लीजिए आप, बी, सी, डी, ई छोड़िए एफ, ये सब व्यंजन के आएंगे, इसीलिए उनको कॉन्सोनेंट कहा गया है और इनको वॉवल्स कहा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि हमें आर्टिकल यूज करने हैं, ए एन द जो आर्टिकल होते हैं वो यूज करने हैं, वॉवल्स के आगे एन लगता है, कॉन्सोनेंट के आगे और अदर थिंग्स के आगे द लगता है, और बहुत सी जगहों पे तो आर्टिकल यूज भी नहीं होता है, नो आर्टिकल होता है। तो वहां पे हमें क्या ध्यान रखना है, जब भी आप एन का यूज करते हैं, यानी वॉवल्स के आगे एन का यूज होता है, तो आप देखिए लेटर चाहे कोई भी हो, चाहे वो एच हो, आई हो, एक्स हो, जेड हो, कोई भी हो, क्या जब हम उसको प्रोनाउंस कर रहे हैं, जब हम उसका उच्चारण कर रहे हैं, तो क्या उसका उच्चारण हिंदी के स्वरों में से आ रहा है? अगर आपका आंसर है हाँ, यस, कि उसका उच्चारण हिंदी के स्वरों में से किसी का भी हो रहा है, तो आंख बंद करके उसके सामने एन लिख दीजिए, इट विल बी राइट। कोई भी उसको गलत नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने लिख दिया, आई स्पेंट आर, है ना, मैंने 1 घंटा गुजारा। इसके अंदर आपको अगर कोई भी आर्टिकल यूज करना है, चाहे आपको बता दिया है यूज ऑफ ए एन, यूज ऑफ ए एन द, यानी तीनों में से आपको इसमें से कोई भी आर्टिकल यूज करना है। ये तो आपको पता ही है कि ए एन द को आर्टिकल कहा जाता है, ये तो हम सभी जानते हैं, और नहीं भी जानते तो डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। ओके, देन लुक एट द वर्ड, आई स्पेंट डैश आर। अब यहाँ पे आपको कोई आर्टिकल यूज करना है, तो आपको देखना है कि आई स्पेंट आर, यहाँ पे है आर, क्या है आर, आर का मतलब होता है घंटा, है ना, प्रति घंटा। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, अब हमें पता है कि यहाँ पे एच, कुछ बच्चे क्या करते हैं, सीधा देखते हैं एच, एच इज अ कॉन्सोनेंट, सो वी हैव टू राइट देयर अ। दिस इज अ बिग मिस्टेक। इसीलिए कई बार हम लोग कहते हैं कि हमने तो सही किया था, ये गलत कैसे हो गया, ये इस तरीके से गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ एच है, एच, एच लिखा हुआ है जिसको एच कहा जाता है, लेकिन दिस इज अ इंग्लिश लैंग्वेज, दैट्स व्हाई यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन इसका आर है, यानी घंटा। और आ क्या है, आ क्या है, स्वर है, किसमें, हिंदी में। मैंने बोला ना आपको, भले ही वो इंग्लिश का लेटर है, लेकिन अगर उसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी के स्वर का है, तभी उसके सामने आर्टिकल एन यूज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो भले ही ये दिखने में एच है, लेकिन ये प्रोनाउंसिएशन के अंदर आर है, और आ जो है हिंदी के अंदर स्वर है, इसीलिए इसके सामने हम अ नहीं लिख के एन लिखेंगे। ये यूजेस बहुत कम बच्चों को आते हैं, और इसकी वजह से बच्चे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं गलत करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको यही चीजें समझाई गई है, या यही चीजें समझ में आई है कि यहाँ पे वॉवल्स 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू, बस यही होते हैं। और यहाँ पे वो देखते हैं कि फर्स्ट लेटर इज अ वॉवल, दैट्स व्हाई वी हैव टू राइट देयर ए एन एन, एंड इफ देयर इज अ कॉन्सोनेंट वी हैव टू राइट देयर अ और द। ये मिस्टेक मोस्टली बच्चे करते हैं, जो कि आपको नहीं करनी है। हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप आर्टिकल यूज करते हैं, इसमें से कोई भी अक्षर अगर यहाँ पे है, कोई भी अक्षर इसमें से है, ठीक है, वो तो आपने देख लिया, लेकिन उसका उच्चारण करके भी आपको देखना है, उसको प्रोनाउंस करके भी देखना है कि क्या मैं जब बोल रहा हूं तो क्या वो हिंदी का स्वर आ रहा है। अगर आपका आंसर है यस, दैट टाइम यू हैव टू राइट देयर एन, अदरवाइज आपको गौर करने की जरूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है।
आपने अगर थोड़ा सा दिमाग लगा दिया, आपने अगर उसका उच्चारण करके देख लिया और आपको लगा कि हाँ जो मैं बोल रहा हूं, जो इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है और उसका फर्स्ट लेटर अगर वॉवल है, इंग्लिश का भी और हिंदी का भी, इंग्लिश का तो भले ना हो क्योंकि जैसे कि एच, एच इंग्लिश के अंदर वॉवल नहीं है, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, इसलिए हिंदी का वॉवल तो यह है। अगर हिंदी का है तो डेफिनेटली वो वॉवल है और वॉवल के आगे हमेशा आपको एन लगाना है। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। एक नोटबुक में नोट कर लीजिए जो मैंने आपको बताई है उन चीजों को, ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। आज मैंने आपको बता दिया कि अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर होते हैं, 26। हाउ मेनी लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट? यू हैव टू से 26 लेटर्स। 26 लेटर्स में से 5 लेटर्स जो हैं वो वॉवल होते हैं और 21 लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इनका यूजेस क्या है? इनका यूजेस आगे जाके है, प्रोनाउंस करने भी है, और इंग्लिश ग्रामर के अंदर इस अल्फाबेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट के अंदर। वॉवल्स के अलग यूजेस होते हैं, कॉन्सोनेंट के अलग यूजेस होते हैं। आप आगे जाके बहुत सारी चीजें पढ़ोगे, आप फिगर ऑफ स्पीच पढ़ोगे, आप आर्टिकल्स पढ़ोगे, वो सब चीजें वहां पे आपके बहुत काम आएगी ये चीजें कि वोवल्स कौन से हैं और कॉन्सोनेंट कौन से हैं, उसके अकॉर्डिंग वहां पे उनके यूजेस होंगे। दैट्स व्हाई आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ये चीजें आप लोग कहीं पे नोट जरूर करें, एक नोटबुक बनाए उसके अंदर नोट जरूर करते रहें, डे 1, डे 2, डे 3। उससे आपको पढ़ने में और एनालिसिस करने में या रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। और अपनी लैंग्वेज में, इजी लैंग्वेज में सब कुछ नोट करिए। तो आज मैंने बताया कि 26 लेटर्स जो हैं इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर होते हैं, उसमें से 5 लेटर जो हैं वॉवल्स होते हैं, लेफ्ट 21 लेटर्स जो हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। इन्हीं 5 लेटर्स को वॉवल्स क्यों माना गया वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये जो इन लेटर्स का जब हम उच्चारण करते हैं, प्रोनाउंसिएशन इनका जब करते हैं, तब ये हिंदी के वॉवल्स के अंदर आते हैं, इसीलिए इनको क्लियरली 5 लेटर्स को वॉवल्स मान लिया गया। लेकिन कॉन्सोनेंट के कुछ लेटर्स और भी हैं जिसका प्रोनाउंसिएशन अगर हिंदी के वॉवल्स से कनेक्ट करता है तो वो भी वॉवल्स में ही आएंगे जब हम आर्टिकल का यूज करेंगे दैट टाइम। तो ये चीजें आप नोट कर लीजिए। अब कल की क्लास के अंदर मैं आप लोगों को पूरा ये यूज करना बताऊंगी, इनका हमारे जीवन में या हमारी स्टडी के अंदर कहाँ पे यूज आता है या कहाँ हम इनको यूज करते हैं, और जो वॉवल्स हैं उन वॉवल्स के आगे किस तरीके से हम आर्टिकल यूज करते हैं। तो टुमारो आई विल टीच यू आर्टिकल। आर्टिकल्स हम पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे। वो कितने होते हैं वो तो मैं बता ही देती हूँ। ए, एन, द, ये 3 प्रकार के आपके आर्टिकल्स होते हैं। इसके अंदर टोटली हम लोगों को वॉवल्स पढ़ने के लिए मिलेंगे, क्योंकि इनका यूज वॉवल्स के आगे अलग होता है, कॉन्सोनेंट के आगे अलग होता है। तो ये क्लास आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपको नहीं समझ में आई, अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीजें स्किप हो गई हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपको ये वाला टॉपिक, ये वाला कंटेंट आपको वापस भी समझा दूंगी, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है और आपको समझना है तो। मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो डोंट वरी, मैं आपको ये वाला टॉपिक अगेन एक्सप्लेन कर दूंगी, वापस समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ में, आर्टिकल्स के अंदर हाउ टू यूज आर्टिकल ए एंड द, और ये टॉपिक लेके मैं कल आपके सामने उपस्थित हो जाऊंगी आपके अपने चैनल में, जिसका नाम है हिंदी वाली इंग्लिश। और आप लोग मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, पढ़ते रहिए, क्योंकि शिक्षा से बड़ा इस जीवन में कुछ नहीं है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन परम सत्य तो यही है कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो कभी भी किसी के सामने आपको झुकने नहीं देती। अगर आपके पास में सही ज्ञान है, सही शिक्षा है, तो आपको किसी से भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है, किसी के भी सामने हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शिक्षा अपने आप में ही इतनी शक्तिशाली है कि वो कभी किसी के सामने आपको झुकने नहीं देगी। तो मैं आपकी अपनी शोभा मैम आपसे विदा लेती हूँ आज के लिए, और कल आपको मिलती हूँ मेरी क्लास के अंदर, जिसका नाम है हिंदी वाली इंग्लिश।